हेलो फ्रेंड्स, आज मैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के प्रश्नोत्तर को लेकर आई हूँ। इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। इसमें प्रश्न है पहला, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और क्यों? तो इसका आंसर है, आज भी हमारे समाज में जातिवाद के पोषकों एवं समर्थकों की कमी नहीं है। लेखक इसी विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप यह है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन हो जाता है। दूसरा है, जातिवाद के पोषक का अर्थ होता है पालने वाले या मानने वाले। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उसका आंसर है, जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में दो तर्क देते हैं। पहला है कार्य कुशलता के लिए, दूसरा है जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ये दो बातें जातिवाद के समर्थक लोग कहते हैं कि कार्य कुशलता के लिए जातिवाद ठीक है, और दूसरा वे कहते हैं कि जाति प्रथा तो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। तो इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन यहाँ उनके कहने का मतलब है कि यहाँ पर कार्य कुशलता का अर्थ है जाति के अनुसार तय कार्य को जाति विशेष के लोग ही ठीक से कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण पूजा पाठ में, वैश्य व्यापार में, शूद्र सेवा में कुशल हो सकता है। इसी सोच के कारण जाति प्रथा को श्रम का दूसरा रूप माना गया है। तीसरा प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? इसका उत्तर है, पहले तर्क में जातिवाद के समर्थक अपने संकीर्ण विचार का परिचय देते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है। इस पर लेखक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अभ्यास से अपनी योग्यता का विकास कर कार्यों में कुशलता ला सकता है। दूसरे तर्क पर लेखक घोर आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि ये प्रथा श्रम विभाजन ही नहीं करता, पर श्रमिकों का भी यह विभाजन कर देता है, जो कि स्वाभाविक नहीं है। इसके कारण समाज में ऊंच नीच की भावना बढ़ती है। अगला प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है? इसका उत्तर है, मनुष्य की योग्यता एवं रुचि की परख किए बिना इस प्रथा में जन्म से पहले ही उसके कार्य का निर्धारण कर दिया जाता है, जो कि स्वाभाविक नहीं है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? इसका उत्तर है, पैतृक पेशा करने की बाध्यता और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा परिवर्तन की अनुमति न देना भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष समस्या बनी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार लेखक ने जाति प्रथा के आधार पर कार्य का विभाजन पर कई अपने तर्क दिए हैं और उनका कहना है कि समाज की तरक्की के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए देश में जाति प्रथा का विनाश हो जाना चाहिए। जाति प्रथा नहीं रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं अगले प्रश्न को पूरा करके लाऊंगी। धन्यवाद।